फजल है कि सब पर एक सा फैजान है महकूम पाक का। ये अकेला आस्थाना है, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब अगर किसी को देखना हो तो सरकार सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी के आस्थाने पे आके देखे। यहाँ हर आदमी एक जैसा है, हर जायर एक दूसरे का एहतराम करे। मखदूम पाक के बैठने के लिए यहाँ देखा है मैंने कि बैठने के लिए आप लोग लड़ते हो। अरे अगर आप दूसरों का हाथ पटाओगे, अगर दूसरों के लिए करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका रास्ता खोलेगा। अगर दूसरों को बैठने की जगह दोगे तो अल्लाह रब्बुल आपको रास्ता अता फरमाएगा, जगह का बैठने की जगह देगा। तो हमें चाहिए कि हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहते हैं, चाहे वो नील शरीफ के किनारे हैं, सभी मेहमान हैं, कोई अफसल नहीं है। यहाँ आया हुआ मेहमान सब महकूम पाक का मेहमान है, हम भी उन्हीं के गुलाम हैं। मगर आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा। मैंने देखा है कि चटाई के लिए आप लोग झड़ते हैं, उस जगह पे खड़े होने के लिए झगड़ा करते हैं। नहीं, ऐसा न करो, उसको भी थोड़ी देर टाइम दे दो और उसी से दुआ करा दो। जो परेशानी लेके आता है उसी दुआ करा दो। अल्लाह ताला आपको शफा अता फरमाए। बड़ी परेशानियां आप लेकर यहाँ आते हैं, बड़ी मशक्क़तों के साथ रहते हैं, बड़े मसाइल के साथ आप रहते हैं, बड़े अखराजात के साथ रहते हैं। हिंदुस्तान का ये पहला आस्थाना है जहाँ इतना इतना लोग पैसा खर्च करके अपनी आरज़ू तमन्नाओं के लिए आते हैं। कमरे महंगे, चलना महंगा, हर चीज़ यहाँ महंगी है। तो हमें चाहिए कि नेक अमल करें, नेक अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको उसका अजर अता होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितनी भी मखलूक अल्लाह इस सरजमीन पर है उनकी हिफाजत करें, उनसे अच्छी नरम गोशा अख्तियार करें, उनसे अच्छा हुस्न सलूक करें। इस्लाम का भी यही तरीका है, आप सब के लिए बराबरी का हक देता है। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बैठने देंगे, जहाँ भी चाहिए बैठ जाइए, कोई सब मेहमान है। तो मैं आपसे अभी इंशाअल्लाह ताला, मैं समझता हूँ कि वहाँ से मुझे आवाज़ आ रही है खानका से, अभी वहाँ से निकले नहीं हैं। थोड़ी बातें आपके सामने रख रहा हूँ जो मुझसे आता है। न मैं तो आलिम नहीं हूँ, जो कुछ अल्लाह ताला ने मुझे अता किया है मैं आप तक बयान करता हूँ। हाँ, हमने कोशिश की है, हमने आस्थाने की कोशिश की है, हमने ये सहन पर ये इमारत थी उसमें कोशिश की है कि आपको कुशादगी हो जाए। हमने कोशिश की है कि हर वक्त रोज़े के अंदर आप जाएं तो वहाँ गर्मी का महसूस ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह आप गए होंगे, आपने देखा होगा। ये कोशिश का नतीजा है मेरे भाई। जब तक इंशाअल्लाह ताला रहना है हम लोग, इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करते रहेंगे। मगर हम आपसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप हमारी सफाई में मदद करो। अरे भाइयों, अपने हाथ से कूड़ा उठा दो मखदूम पाक की गलियों से। आ गए हजरत, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि खानवादे अशरफिया के जानशीन के साथ साथ सिलसिले अशरफिया के हटिए हटिए आप लोग, हटिए हटिए हटिए, जब थोड़ा हट जाइए। तुम कहाँ पहुँचे? जाए तब ना। हम तमाम फकरा हजरात से गुजारिश और अपील करते हैं कि आप जल्द अज जल्द, ये तो आप आगे हो जाइए, आप आगे हो जाइए। तमाम फकरा हजरात से गुजारिश और अपील करते हैं कि जल्द से जल्द खानकाह मकसूदिया में तशरीफ ले जाए। हुजूर साहिब सज्जादा इंतजार कर रहे हैं। हमिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुनु मा सादिकीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, मखदूम पाक के चाहने वालों, दूर दराज से आने वालों, तमाम खानवादे अशरफिया के अफराद, मखदूम पाक के 639वें उर्स की आप तमाम हजरात को बहुत बहुत मुबारक पेश करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस उर्स पाक की बरकतें, नेमतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जिस दरबार गोहरबार पर हाजिर हो, जिस आस्थाने पर हाजिर हो, जिस मकाम पर हाजिर हो, मेरे प्यारे, जब तुम मांगते हो तुम्हारे लब बाद में हिलते हैं, दुआएं बाद में, तुम अपनी इल्तिजाएं बाद में पेश करते हो। मेरे मखदूम की वो ज़ात है कि तुम्हारी दुआएं रब की बारगाह में पहले ही कबूल करवा लेता है। उसी लेकर आते हो, कर आम दिनों में निकलते हो तो मेरे मखदूम का फैजान तुम्हारे घर से तुम्हारे सरों पर साया देता है और दरबार मखदूमी में उन तमाम परेशानियों का इफाका और उन तमाम परेशानियों से निजात दिला दी जाती है।
ये तो मेरे मखदूम की हाजिरी की आम दिनों की हालत है। आम दिनों में जब तुम हाजिरी देते हो, लेकिन जब जब 24 मुहर्रमुल हराम आता है, उर्स के दिन करीब आते हैं, मखदूम के जानशीन जब तशरीफ लाते हैं, मेरे मखदूम के जानशीन हजरत नेमत शाह नेमत रहमतुल्लाह अलैह का फैजान भी देखिए। आप जानते थे कि हजरत मखदूम की बारगाह में बड़ी भीड़ आती है, बड़े लोग आते हैं, कैसे एक दिन में दुआएं मांगेंगे। मखदूम का विसाल तो 28 को हुआ है, लेकिन किस तरह आने वाले ज़ायरीन मखदूम के कुर्ब में पहुंचेंगे, मखदूम की जानशीन की ज़ियारत नहीं करेंगे। तो उस वक्त शाह नेमत की उस नेमत देने वाली सिफत ने ऐसा इंतजाम किया कि अपने जानशीनों को इंतखाब किया। किसी को शाह यहिया बनाया, किसी को शाह मकसूद बनाया, किसी को शाह ज़करिया बनाया, और 25 मुहर्रमुल हराम से लेकर 28 मुहर्रमुल हराम तक जानशीनों का एक सिलसिला जारी कर दिया कि आने वालों, तुम 25 को आओगे तो हम तुम्हें मोइन जैसा जानशीन दे देंगे, वो दुआ करेंगे, तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। तुम 26 को आओगे तो हसीन जैसा जानशीन देंगे, तुम दुआ मांगोगे, तुम्हारी दुआएं कबूल कर दी जाएगी। मेरे प्यारे, ये वो आस्थाना है, ये वो दरबार है। हजरत अब्दुल रहमान चिश्ती लिखते हैं कि सरकार गरीब नवाज के फैजान दुनिया में 4 जगह से बढ़ता है। एक जगह सैयद सालार मसूद गाजी का आस्थाना है, दूसरा आस्थाना पहला आस्थाना हजरत मदार पाक का है, दूसरा सैयद सालार मसूद गाजी का है, तीसरा महबूब इलाही का है, और चौथा आस्थाना जहां से गरीब नवाज का फैजान, जहां से गरीब नवाज की जूदो सखा, जहां से गरीब नवाज की अता, जहां से गरीब नवाज का करम बढ़ता है, वो आस्थाना मीर कबीर सुल्तान सैयद वहदुद्दीन मखदूम अशरफ जहांगीर सम्मानी का है। वो आस्थाना मखदूम पाक का है, वो आस्थाना कुदवतुल कुबरा का है, वो आस्थाना कुदवतुल औलिया का है, वो आस्थाना तारिकुस सल्तनत का है, वो आस्थाना। और एक बात और बता दूं, रूए जमीन पर, पूरी रूए जमीन पर सिर्फ 3 महबूब गुजरे। वली तो बहुत गुजरे, गौस तो बहुत गुजरे, अगवास बहुत आए, अक्ताब बहुत आए, औताब बहुत आए, नजबा बहुत आए, नकबा बहुत आए, लेकिन महबूब सिर्फ 3 आए हैं। महबूब सिर्फ और सिर्फ 3 आए हैं। पहले महबूब का नाम महबूब यज़दानी, किंदील नूरानी, शहबाज लामकानी, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाह चीला, फर्दुल अफराद, कुतुबुल अक्ताब, वातदुल औताद, हजरत सैयदना शेख मोहियुद्दीन अब्दुल कादिर गौसे पाक जीलानी है। और दूसरे का नाम महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया है। और मेरे प्यारे, आखिरी और तीसरे महबूब का नाम, जिसकी महबूबियत का ऐलान सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि अर्श पर भी हुआ है, उस महबूब का नाम तारिकुस सल्तनत महबूब यज़दानी गौसुल आलम मीर वहदुद्दीन अशरफ जहांगीर सम्मानी है। मेरे प्यारे, तुम यहाँ पर आए हो, किस दरबार में आए हो? ये दरबार तुम देख रहे हो ना, ये बाबे रहमत है। बाबे रहमत देख लो लोगों, ये मखदूम पाक के आस्थाने का बाबे रहमत देखो। जब तुम यहाँ से दाखिल होते हो, यकीनन जब तुम अजमेर में जाते हो तो जन्नती दरवाजा देखते हो, जन्नती दरवाजों से गुजरते हो। लेकिन कहा ना, गरीब नवाज का फैजान यहाँ से बढ़ता है, वहाँ साल में चंद दिन जन्नती दरवाजा खुलता है, लेकिन मेरे मखदूम की अता देख, रोज ही बाबे रहमत खोल कर बैठा है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना रहमतल्लाह करीबुम मिनल मुहसिनीन। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के जो बरगुज़ार बंदे होते हैं, अल्लाह के जो मकबूल तरीन बंदे होते हैं, उनके कुर्ब में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह की रहमतें नाजिल हुआ करती हैं, रब की रहमतें नाजिल हुआ करती हैं। और आज 26 मुहर्रमुल हराम है, उर्स का दूसरा दिन है। कल आपने अपनी माथों की निगाहों से देखा था, हुजूर साहिब सज्जादा जानशीन मखदूम अशरफ, कायदे अहले सुन्नत, आबरू अहले सुन्नत सैयद शाह मोइनुद्दीन अशरफ अशरफुल जीलानी की आपने ज़ियारत की थी। उन्होंने इस आस्थाने पर आकर आप तमाम हजरात के लिए दुआ की थी।
उसी तरह बेआई नहीं आज के दिन हुजूर साहिब सज्जादा सुल्तानुल वक्त अल्लामा शाह सैयद शाह हसीन अशरफीउल जीलानी सज्जादा नशीन आस्तान आलिया मखदूम अशरफ जहांगीर सन्नानी सामानी रहमतुल्लाह अलैह, आप देखेंगे कि वो अभी चंद लम्हों में तशरीफ ले आएंगे और तमाम खानवादे अशरफिया के अफराद अभी एकाएक करके आ चुके हैं और उनके साथ भी आएंगे, फकरा भी आएंगे। मेरे मखदूम का क्या इंतजाम है कि वक्त का सुल्तान भी होगा, वक्त का फकीर भी होगा, उमरा भी होंगे, गुरबा भी होंगे, मसाकीन भी होंगे, अमीर भी होंगे, इबादत गुजार भी होंगे, तहज्जुद गुजार भी होंगे और उस वक्त खानवादे के तमाम अफराद की नुमाइंदगी करते हुए तुम्हारे लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए मखदूम का जानशीन हाथों को उठाएगा। उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को, उठा लो हाथों को और ऐसे ही उठाए रहो। इसी तरह गवाही मखदूम की बारगाह में पेश करते रहो, इस्तकबाल करते रहो जानशीन का। और आएगा जानशीन, अब हाथों को नीचे कर लीजिए, आएगा जानशीन और हाथों को उठाएगा और कहेगा रब्बे कदीर, ये मांगने वाली मनता तेरे महबूब के दर पर मांगने आई है, अता कर दे। लब मखदूम के जानशीन की होगी और वो इल्तिजा मेरे मखदूम की होगी और दुआ इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी, इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल होगी। ए मेरे प्यारे, ये अशरफ कौन है, ये सुल्तान कौन है, मैं तुम्हें बताऊं। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सन्नानी इबादत में थे, एक शख्स हाजिर हुआ, कहने लगा ए अशरफ लाइट जला दें, लाइट बंद है हजरात, लाइट जला दें। मैं इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि लाइट जला। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ये कौन अशरफ है? आपके दरबार में एक शख्स हाजिर हुआ, कहने लगा है सुल्तान, आप तारिकुस सुल्तनत है मान लिया, आप कुदवतुल कुबरा है मान लिया, आप गौसुल आलम है मान लिया। ले अब्दुल्ला, लाइट सहन की जला दो और या वहां से जल रही हो जहां से बड़ा जनरेटर लगा है वहां से चला दो, नहीं तो यहां से। मेरे प्यारे, आने वाला कहने लगा कि आपके तमाम अलकाब मुझे कबूल है, लेकिन समझ में नहीं आता आपको जहांगीर किसने बना दिया है, आपको लक़ब जहांगीर किसने दिया है। लोग अपना लक़ब अपने मुरीदों से लेते हैं, लोग अपना लक़ब अपने मदरसे के मौलानाओं से लेते हैं, लोग अपना लक़ब अपने जामिया और मदारिस से निकलवाते हैं। लेकिन सुनो, मेरा मखदूम, मेरा आका, मेरा सरदार, मेरा सरताज क्या बोल रहा है? बोला सुनो, ये लक़ब मैंने खुद से इंतखाब नहीं किया है, बल्कि ये लक़ब मेरे पीर अलाउल हक वद्दीन ने मुझे इनायत फरमाया है। वो शख्स बहस करने लगा, बहस करता रहा, मेरे मखदूम पर जलाल तारी हो गया। जब अल्लाह का वली, जब अल्लाह का दोस्त अल्लाह की सिफत रहमानी से मुत्तसिफ हो तो मुर्दे पर निगाह डाल दे तो मुर्दा जिंदा हो जाया करता है। और वही अल्लाह का वली अगर हालत कहारी, सिफत कहारी से, रब की सिफत कहारी से मुत्तसिफ हो और अगर जिंदे पर निगाह डाल दे तो वो मुर्दा हो जाता है। मेरे अशरफ ने फरमाया, बंदा मोमिन सुन, मैं जहांगीर भी हूँ और जागीर भी हूँ। अल्लाह ने मुझे जहांगीर भी बनाया है और जागीर भी बनाया है। उस इंसान के जिस्म से उसी वक्त रूह परवास कर गई और वो मुर्दा हो गया। सोचो मेरे मखदूम का आलम क्या है। आए हो ना तुम, सुनो एक वाकया और सुनाता हूँ। मेरे मखदूम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, कहने लगा बैत और इरादत से क्या फ़ायदा, अभी साहिब सज्जादा आएंगे, बाद उसके खानकाह में होंगे। जिन्हें मुरीद होना होगा हुजूर साहिब सज्जादा से खानकाह मकसूदिया में जाकर मुलाकात करेगा और उनसे बैत का शर्फ हासिल करेगा। सुनो मेरे प्यारे, कहने लगा आप बैत करते हैं न, कुरान हदीस से फ़र्ज वाजिब तो नहीं है। मेरे मखदूम ने फरमाया सुनो, फ़र्ज वाजिब नहीं है लेकिन हर शख्स पर ज़रूरी है कि वो बैत करे। मेरे प्यारे, उसने कहा कि जाहिल को बैत की ज़रूरत है, आलिम को बैत की ज़रूरत नहीं है। मखदूम से बहस करता रहा, चला गया मखदूम की बारगाह से। मेरे प्यारे, चला
मारा गया और चंद दिन बाद उसका इंतकाल हुआ। मेरा मखदूम इसी नीर में वजू फरमा रहे थे। मेरे मखदूम, आपके चेहरे पर जलाल आया, लोगों ने देखा, आपने वो पानी चुल्लू में भरा और है उसकी तरफ पेश किया, फेंका और कहा क्यों नहीं कहते मैं मखदूम पाक की बारगाह का हाजिर बाश हूँ। लोगों ने कहा हुजूर माजरा क्या है, मामला क्या है, सबब क्या है, आप ऐसा क्यों फरमा रहे हैं? मेरे मखदूम ने फरमाया लोगों सुनो, तुम्हें मालूम नहीं, चंद दिन पहले एक आलिम साहब आए थे, मुबाहिसा कर रहे थे मुरीद होना क्यों जरूरी है। मैं मुरीद नहीं होऊंगा, एक जाहिल के लिए मुरीद होना जरूरी है, आलिम के लिए नहीं। लेकिन अब वो कब्र में चला गया है, मुनकर नकीर उससे सवाल कर रहे हैं, मन रब्बो का मा दीनो का, वो जवाब नहीं दे पा रहा है। मैं अशरफ अल्लाह का वली हूँ, मेरी बारगाह में कोई हाजिर बाश हो और कब्र में रोक दिया जाए, कब्र में फंसा दिया जाए, ये मेरी विलायत को गवारा न था। मैंने उस शख्स से कहा ऐ बंदे मोमिन क्यों नहीं कह देता मैं मखदूम पाक की बारगाह का हाजिर बाश हूँ। उसने फरिश्ते से इतना कहा, फरिश्तों ने उसे छोड़ दिया है, उसे फरिश्तों ने छोड़ दिया है और वो कब्र में सुकून के साथ बैठा हुआ है। मेरे मखदूम का तसर्रुफ सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के अंदर भी चला करता है, सिर्फ लोगों के जिस्म पर नहीं, लोगों के कल्ब पर भी चला करता है। मेरे मखदूम का फैजान वो फैजान है कि अगर जमीन पर नहीं, समंदर के अंदर भी मेरे मखदूम का कोई नाम ले ले तो उसकी भी मदद होती है। कोई पहाड़ों की फिजाओं में, पहाड़ों की चोटियों पर कोई मेरे मखदूम का नाम लेके मखदूम को पुकार ले तो उसकी भी इमदाद की जाती है। कोई फिजाओं में उड़ता हुआ अगर गिर रहा हो, मेरे मखदूम का नाम ले ले, मदद की इमदाद की गुहार लगा ले तो मखदूम का फैज, मखदूम का करम, मखदूम की अता, मखदूम की सखा वहाँ भी उसकी मदद करता है। वो ज़मीन पर बाद में आता है लेकिन मखदूम का फैजान उसे अपनी आगोश में पहले ले लिया करता है। ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे दोस्त, इसलिए मखदूम की अता को आवाज़ लगाओ, हाथों को उठाओ, उठा लो हाथों को, उठाओ हाथों को और कहो या अशरफ, या अशरफ, हक अशरफ, हक अशरफ। जहां कहीं नीर के किनारे हो या किसी सहारे पे हो या किसी के छत पे हो, मखदूम की निगाहें तुम्हें देख रही हैं, वहीं से मखदूम की सदा लगाओ, हाथों को उठाओ, कहो या अशरफ, हक अशरफ। हमारे अकाबिर ने बताया है कि मखदूम की बारगाह में दो वसीले बहुत अहम हैं। इन दो नामों को ले लो, तुम्हारी मुरादें, तुम्हारी दुआओं के हाथ गिरने से पहले पूरी हो जाएंगी। वो दो नाम अब चौड़ा कर दिए, जितने वॉलंटियर हैं पीछे करिए सबको, वो पीछे करिए, एकदम पीछे करिए। और यहाँ से है थोड़ा खाली कर दिए जगह, और पीछे हो जाइए तो खाली कर दीजिए एकदम। जितने वॉलंटियर हैं ढकेल पीछे, थोड़ा सा आप लोग और पीछे होइए, और पीछे होइए, और पीछे होइए, और पीछे होइए, चलिए और पीछे होइए, और पीछे होइए, हाँ ये और एकदम इधर, और पीछे होइए, और पीछे होइए, चलिए चलिए चलिए, और पीछे होइए, और पीछे होइए, और पीछे होइए, और पीछे होइए। पीछे होकर के रहें। साहिब सज्जादा अभी तशरीफ लाने वाले हैं। आप तमामी हजरात अपनी माथों की निगाहों से हुजूर साहिब सज्जादा को देखिएगा और उनको देख करके अपने हाथों को बुलंद कीजिएगा। बुलंद करने के बाद जो दुआएं आपको मांगनी होगी, जो आप इल्तिजाएं लेकर के आए होंगे, जो मुरादें लेकर के आए होंगे, जो ख्वाहिशात लेकर के आए होंगे, उस ख्वाहिशात को साहिब सज्जादा को देखने के बाद अपनी मुरादों को पूरा करेंगे कि ताकि साहिब सज्जादा के जरिए मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी अरे रहमत और रिजवान आपके दिल की आवाज को सुने और आपकी मुरादों को पूरा कर ले। इंशाअल्लाह आप इसी तरीके से जब साहिब सज्जादा आ जाए तो या अशरफ की सदा अपनी आवाज से बुलंद कीजिएगा और अपने हाथों को भी बुलंद करके रखिएगा। मेरे प्यारे, मखदूम की बारगाह में दो वसीले बड़े मकबूल हैं, उन दो नामों को याद कर लो और उन दो नामों का विर्द करोगे तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। तुम दुआ मांगो या ना मांगो, सिर्फ इन दो नामों का विर्द कर लेना। नाम बता दूं आपको, जरा हाथों को उठा के कह दे, हाँ बता दे, बता दूं तो सुनो। पहला नाम अलाउल हक वद्दीन अलाउल हक पंडवी का है। नारा लगाओ या अलाउल हक,
सारे लोग मखदूम को अपनी निगाहों में मखदूम का गुंबद बसाओ और फिर उनके पीर और मुर्शिद हजरत अलाउल हक पंडवी को याद करो और फिर मखदूम की बारगाह में इल्तिजा करना। पहला नाम या अलाउल हक, 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 या अलाउल हक। और दूसरा नाम उस ज़ाते बाबरकात का है जिसे खानवादे अशरफिया का जद कहा जाता है, जिसके बारे में मेरे मखदूम ने फरमाया था, बेटा तुमने 18 साल मेरे वजू के बचे हुए पानी को पिया है तो मैं तुम्हें वो विलायत अता करूंगा, वो विलायत अता कर रहा हूं कि इसका ज़हूर तुम्हारी औलादों में जाहिर होगा। तुम्हारी औलादों में हर जमाने में वली और गौस पैदा होते रहेंगे और आने वाले और उनकी औलादें जिस जगह पर जाएंगी मेरा फैज़ उन औलादों के साथ साथ जाएगा। उस ज़ाते बाबरकात का नाम है हाजीउल आफाक नूरुल ऐन अब्दुर रज़्ज़ाक अलैहि रहमत व रिज़वान। वो मखदूम पाक के जानशीन भी है, मखदूम पाक के खलीफा भी है। लगाओ या नूरुल ऐन, या नूरुल ऐन। देखो साहिब सज्जादा आ गए, अब हाथों को मत गिराना, इनको सलामी देते हुए हाथों को उठा लो, ये समझो कि हुजूर साहिब सज्जादा को सलामी दे रहे हो। और नूरुल ऐन का नाम लेते रहो, ये हसीन अशरफ के भी दादा है, ये मोइन अशरफ के भी दादा है। या नूरुल ऐन, या नूरुल ऐन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साहिबे सज्जादा, साहिबे सज्जादा, साहिबे सज्जादा, साहिबे सज्जादा सैयद हसीन अशरफ, साहिबे सज्जादा सैयद हसीन अशरफ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। या अशरफ, या अशरफ, या अशरफ, या अशरफ, या मखदूम, या मखदूम, या अशरफ, 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 या अशरफ। इल्लल्लाह, 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 इल्लल्लाह। हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा। इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। देखो देखो जानशीन आ रहा है, फुकरा की जमात आ गई है, ये इस बात की गवाही है। मखदूम का जानशीन आ रहा है, आप पूरे जोश में आ जाओ, मखदूम की अता को ललकारो। थोड़ा सा इधर आ जाए आप हजरत, थोड़ा इधर आ जाए, मखदूम की अता को ललकारो और कहो या अशरफ, या अशरफ, या अशरफ, हक अशरफ, हक अशरफ, जानशीन मखदूम अशरफ, साहिब सज्जादा, हुजूर हसीन अशरफ, साहिब सज्जादा। धक्का न दे हुजूर साहिब, देखे हुजूर साहिब, हुजूर साहिब सज्जादा आपके सामने तशरीफ फरमा है। आप लोग जरा भी धक्का मुक्की ना करे, धक्का मुक्की ना करे। साहिब सज्जादा को आने दीजिए, साहिब सज्जादा को आने दीजिए और अपनी मातों की निगाहों से देखिए। तमाम हजरत अपनी दोनों हाथों को बुलंद कीजिए, दोनों हाथों को बुलंद कीजिए और अपनी माते की निगाहों से उनकी ज़ियारत कीजिए। साहिब सज्जादा को देखिए और अपने अपने दिलों में अपनी मुरादों को लेकर के इकट्ठा कीजिए और साहिब सज्जादा के चेहरे को देख करके दुआ मांगिए। ए साहिब सज्जादा, आज आप मखदूम के जानशीन है, हमें आपका सदका चाहिए, हमें आपका सदका चाहिए। हम अपने बेटे को लेकर के आए हैं, अपनी बेटियों को लेकर के आए हैं, अपने घर खानदान वालों को लेकर के आए हैं। सरकार आप दुआ फरमा दीजिए कि हमारे घर दुआ
ये गागर जा रही है, हाथों हाथ पीछे ले जाइए, आराम से टूटने ना पाए, आराम से टूटने ना पाए गागर पीछे। नीर शरीफ से पानी आएगा, इसमें नीर शरीफ से पानी आएगा। ये क्या बदतमीजी है, ये क्या बदतमीजी, नीर शरीफ से पानी आना है, तुम लोग छोड़ो छोड़ो उसको, ले जाने दो। अरे 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 साहिब सज्जादा को आप लोग देखते रहिए, साहिब सज्जादा को आप लोग अपनी माथे की निगाहों से देखते रहिए और अपने हाथों को बुलंद रखिए, अपने हाथों को बुलंद करिए और बोलिए या शराफ, या शराफ, या शराफ, या शराफ। औरतों को छूने न दो, जाने दो, जाओ जाने दो उसको, या शराफ, उसको जाने दो, उसको जाने दो, या शराफ, हमारे जाने दो, को पूरा कीजिए, या शराफ, या शराफ, हमारी दुआओं को पूरा कीजिए, या शराफ, अपने जानशीन के सदके हमारी दुआओं को पूरा कीजिए, या शराफ। वो पानी आना था। साहिब सज्जादा, साहिब सज्जादा, साहिब सज्जादा। सरकार देखिए पानी आने दीजिए, आप ये न करिएगा, एक दिन छुए तो खैरियत नहीं, धीरे धीरे आने दीजिए, उसको आने दीजिए, नहीं तो टूट जाएगी, आने दीजिए। ये हमारी माँ बहनें ये गलत कर रही हैं, उसको क्या जरूरत छूने की। अपने दोनों हाथों को बुलंद रखिए, आप अपने दोनों हाथों को बुलंद कीजिए, दोनों मेरे हाथों प्यारे, को बुलंद कीजिए और मेरे प्यारे, देखो जानशीन मखदूम का है ये, आपने जो खिरका पहन रखा है वो खिरका शाह हसन शाजली का है, आपके पास एक तबर्रुक हजरत कबीर अहमद रिफाई का है और यह कुलाह मुबारक खानवादे अशरफिया के अजीम तरीन बुजुर्गों की है। आपके पास एक तबर्रुक हजरत इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहिस्सलाम के खून की तस्वीर है। आपके पास मौला अली के हाथों का लिखा हुआ कुरान पाक है। आपके पास हरम मक्का के मुसल्ला शरीफ है। आपके पास सैकड़ों मखदूम की सैकड़ों अमानतों के ये अमीर है और ये आज आपके लिए हाथों को बुलंद करेंगे। उससे कबल आप हाथों को बुलंद कीजिए और बुलंद करके नारा लगाइए, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जानशीन मखदूम अशरफ सैयद शाह हसीन अशरफ। अब तमामी हजरात आप अपने दोनों हाथों को बुलंद रखें और हुजूर साहिब सज्जादा को अपनी नज़रों से देखें और अपने दिलों में जो भी मुरादें लेकर के आए हैं, जो भी परेशानियां लेकर के आए हैं, दो तकलीफ लेकर के आए हैं, अपने घर वालों को भी दिखाइए, अपने आप को भी देखिए और सरकारे मखदूम पाक के ये जानशीन है, ये जानशीन है। आज इनसे जो भी मांगोगे अपने दिल के इरादे में जो इरादा करके आए हो, आज साहिब सज्जादा के जरिए जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो तुम्हारी मुरादें पूरी होंगी। अपने हाथों को बुलंद कीजिए और दुआएं मांगिए और साहिब सज्जादा कहिए, साहिब सज्जादा आप मेरे सामने हैं, सरकार मखदूम अशरफ के आप जानशीन हैं, सरकार आपके जानशीन के तवस्सुल से मैं अपनी मुरादों को मांगता हूँ, अपनी तमाम चीज़ों को मांगता हूँ, अपनी परेशानियों से छुटकारा मांगता हूँ। सरकार हमारे अपने जानशीन के सकते, अपने जानशीन के सकते हमारी दुआओं को कबूल कर लें। अब सरकार दुआ करने जा रहे हैं, अब दुआ करने, इधर देखिए सरकार, इधर देख लीजिए, अपने हाथों को उठा करके दुआ करे कि सरकार हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले, दुआओं को कबूल कर ले। सरकार सैयद हसीन अशरफ अब दुआ करने जा रहे हैं, आप दोनों हाथों को बुलंद करके आमीन कहेंगे, आमीन कहेंगे। मखदूम अशरफ उस आमीन पर आपकी दुआओं को कबूल करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरु खल्किल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या रसूल अल्लाह। सब हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या अली, लब्बैक या अली, लब्बैक या अली, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हसन, लब्बैक या हसन, लब्बैक या गौस, लब्बैक या गौस,
लब्बैक या अशरफ, लब्बैक या अशरफ, लब्बैक या अशरफ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरु खल्किल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबल गैर व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन व क़िना अज़ाबद दारैन। अल्लाहुम्मा सब्बित क़दमी अला सिरातिल मुस्तक़ीम, अल्लाहुम्मा सब्बित क़दमी अला सिरातिल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा अहियना ज़ाकिरीन व अमीतना ज़ाकिरीन व अशुन्ना फी ज़ुमरतिज़ ज़ाकिरीन। अल्लाहुम्मा अय्यदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अय्यदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम अंत खैरुर राहिमीन, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाह जितने बंदे हाजिर हैं तेरे महबूब की बारगाह में, अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल फरमा, अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल फरमा, अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमा, अल्लाह सबकी मोहब्बत को कबूल फरमा, अल्लाह सबकी हाजतों को कबूल फरमा, अल्लाह जिसके रिस्क नहीं उसे रिस्क अता फरमा, अल्लाह जिसे दौलत नहीं उसे दौलत अता फरमा, अल्लाह जिसे कुरान की तिलावत नहीं आती कुरान करीम करने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह उन्हें सजदा करने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह नबी से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, अली से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, माँ बाप से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, बहनों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मुसलमान बहुत कमजोर है, अपने नबी के सदके में हम सबके बाजुओं में ताकत अता फरमा, नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जितने लोग आए हुए हैं, चाहे वो बिहार से आए हो, चाहे वो पंजाब से आए हो, अपनी मुरादें लेकर आए हुए हैं अशरफ की बारगाह में। ऐ अल्लाह हम सबके गुनाह को न दे, अशरफ की चौखट को देख, हम सबकी जाए तमन्ना को पूरी फरमाए। अल्लाह हम सबको हाजिरी कबूल फरमाए। अल्लाह सिद्दीक़ अकबर की सदाकत दे दे, अल्लाह फारूक आज़म की अलादत दे दे, अल्लाह उस्मान गनी की सखावत दे दे, अल्लाह हज़रत अली की शुजाअत दे दे, अल्लाह फातिमा रज़ा की चादर की रिदा दे दे, अल्लाह इमाम हुसैन का सब्र दे दे, अल्लाह इमाम हसन का सब्र दे दे। ऐ अल्लाह हिंदुस्तान की सरजमीन को आतंकवाद से पाक कर दे, आतंकवाद से पाक कर दे, सबके दिलों में हिंदुस्तान की मोहब्बत अता फरमा, सबको आपस में रहने की मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह लड़कियों की हिफाजत फरमा, अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा, अल्लाह मुसलमानों के जानो माल की हिफाजत फरमा, अल्लाह लड़कियों की हिफाजत फरमा, अल्लाह बच्चियों की हिफाजत फरमा, हमारी नमाज की हिफाजत फरमा। इन्नल्लाहु व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना व मलजाना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ा हुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व क़ुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व औलाना व अशरफना व नूर आइनना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबी व ज़ुर्रिय्यती व अहले बैती वल मोहब्बती अजमाइन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई रास्ता बनाओ, रास्ता रास्ता पहले रास्ता बनाइए, रास्ता बनाइए जाने के लिए साहिब सज्जादा को रास्ता बनाओ। भाई रास्ता रास्ता आप तमामी से गुजारिश है, हजरत ने हाथ उठाया है, ज़ियारत कर लें आप लोग। हुजूर साहिब सज्जादा ने आपकी तरफ हाथ उठाया है, आप हजरत ज़ियारत कर लें। आपसे गुजारिश है कि हुजूर साहिब सज्जादा के लिए रास्ता बना दें। रुके रहिए, रुके रहिए, जब बताऊंगा तभी जानिए। रुके रहिएगा, रुके रहिएगा। शुएब रुके रहो, शुएब रुके रहो, पहले रास्ता बन जाएगा। आप लोग रास्ता बनाइए तभी हटेंगे, जाएंगे। रास्ता हाँ धीरे धीरे निकालिए, धीरे 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 रास्ता बनाइए। गलत कर रहे हैं, देखिए रास्ता दीजिए तभी। अपनी जगह पे खड़े रहिए, निकल जाने दीजिए। अपनी जगह पे खड़े रहिए, निकल जाने दें, निकल जाने दें, अपनी जगह पे खड़े रहने दें। देखिए ये गलत है, वॉलंटियर लगे रहिए, पुलिस प्रशासन भी लगी हुई है, इसका ख्याल रखिए। आपसे कहा जा रहा है तो रास्ता दीजिए, रास्ता दें। आज ये 26 मुहर्रमुल हराम तो अभी आपने साहिब सज्जादा से दुआ ली, आप हजरात ने उस पर आमीन कहा, जाने दिए। देखिए
जाने दीजिए। जाने दीजिए भाई, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। अब बैठ जाएं, अगर जहां जहां जरूरत महसूस करें वहां बैठ जाएं। और ये तरीका जो इधर मेरी माँ बहनें बैठी थी, आज का जो तरीका था वो कल नहीं होना चाहिए। ये जो गागर है वो खाली गई थी, आपको क्या जरूरत थी उसमें हाथ डालने की? वो गलत तरीका है, आइंदा वहां नहीं कोई छुएगा। गौसुल आलम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी के इस उर्स पाक में आए हुए हम वतनों और गैर मुल्कों से आने वाले हम वतनों, गैर मुस्लिम के आने वाले मेहमानों, सबका हम मखदूम अशरफ इंतज़ामिया कमेटी इस्तकबाल करती है। इंशाअल्लाह ताला आप 2 दिन के प्रोग्राम को समाप्त फरमाया आपने, इंशाअल्लाह दुआ हुई, इंशाअल्लाह ताला अभी सहन पर महफिल समा भी होगी, उसमें भी बाद नमाज इशा होगी, इंशाअल्लाह ताला आप उसमें भी आप शिरकत करेंगे। तो आप हजरात को ये बता दूं मैं कि कल भी इंशाअल्लाह ताला इसी असर के वक्त वो मखदूम पाक का वो पैरहन पाक पहनकर साहिब सज्जादा सैयद शाह मोहिउद्दीन अशरफुल जिलानी सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया इसी पर दुआ करेंगे और आपको उसे लब्बैक कहना होगा। तो इंशाअल्लाह ताला आप आए हैं, हम पुलिस इंतज़ामिया का जो लोग ने पुलिस इंतज़ामिया जो दूर दराज से भी आई है और यहाँ पे मजिस्ट्रेट वगैरह भी लगे हुए हैं, मैं अपने ज़िला अधिकारी महोदय, एसपी महोदय, एडीएम साहब और एसडीएम साहब, सीओ साहिबान, जितने लोग ने भी इस मेले में खिदमत दे रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी कमेटी की जानिब से, मखदूम अशरफ इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से उनका इस्तकबाल करता हूँ। ये कम जगह है, आपको कम दिक्कतें होती हैं, मगर जो बताया जाए, जो प्रशासन के लोग बताएं, उस पर अमल करने की कोशिश किया करें।